नाम का ऐसा प्रभाव है व्यास जी। हम पूर्व जन्म में दासी के बेटा थे। मेरी मैया ने बचपन से ही साधु महात्माओं की सेवा में मुझे भेज दिया और संत महात्माओं का उच्छिष्ट पाते पाते मेरी बुद्धि शुद्ध होती चली गई। और बाल्यावस्था में ही जब छोटे छोटे बच्चों को बिल्कुल बोध नहीं होता कि क्या करना चाहिए, उस छोटी सी आयु में ही मुझे भगवत प्रबोधा, भगवान से मिलने की उत्कंठा जाग गई। तत्रान्वहं कृष्ण कथा प्रगायता मनुग्रहीणां शृण्वं मनोहरा ता श्रद्धया मेनुपदं विशृण्वता प्रियश्रवस्यङ्ग ममा भवद्रुचि प्रियश्रवस्यङ्ग ममा भवद्रुचि। भगवान कृष्ण की दिव्य कथा सुनते सुनते मैंने अपने चित्त में चितचोर की एक झांकी चिपका दी। निरंतर उनके ही उस ध्यान में खोया रहता। जिस दिन मुझे कथा सुनने को न मिलती मैं उस दिन छटपटा जाता और बाबा के पास जाके कहता, महात्मन आप तो कथा सुनाओ। तो जब बार बार मैं प्रश्न करता तो महात्माओं की भी बड़ी कृपा मुझ पर होने लगी। जाते जाते महात्माओं ने मुझे द्वादशाक्षर मंत्र दे दिया, बेटा इसका जप करते रहना, तुझे भगवान मिलेंगे। मैं भी बाबाओं के साथ खिसकना चाहता था पर बाबाओं ने रोक दिया, बेटा हमारे साथ बिल्कुल मत चल। अगर हमारे साथ जाएगा तेरी मैया डेली 100 गालियां सुनाएगी। वो बाबा फलाने आए थे, खूब मालपुआ उनको पवाए और एक दिन मेरे बेटे को ही बाबा बना के ले गए। इसलिए बेटा हमारे पीछे मत आ, अपनी माँ की सेवा कर और बाद में जब सारी जिम्मेदारियों से निवृत्त हो जाए तब हमारे पास आना। खिन्न मन हो गया और मंत्र मिला था इसलिए प्रसन्नता भी थी। बाबा तो चले गए पर हम धीरे धीरे बड़े होने लगे और मंत्र जप करने लगे। पर एक दिन हमने क्या देखा कि मैया हमारी शादी की बात करने लगी। अपनी सहेली से कहने लगी, मेरा बेटा बड़ा हो रहा है, इसके लिए एक बहू ले आऊं तो मैं भी अपनी जिम्मेदारी से छूट जाऊं। अब हमारा तो धड़कन तेज हो गई। हम तो मैया के पधारने की बाट देख रहे हैं और मैया तो हमारे लिए एक और जोड़ी लाना चाह रही है। अगर बहू आएगी फिर बहू के जलवे अलग देखो और कहीं भजन पर प्रतिबंध लग गया तब तो मैं दुखी रहने लगा। पर अचानक एक दिन एक घटना घट गई। क्या कि मैया गौ दोहने के लिए निकल पड़ी। जैसे ही गौशाला में गई वहां एक सांप घूम रहा था। सांप के सिर पर पड़ा पैर और उसने मैया को डस लिया। एकदा निर्गताम गेहा दुहंती निशिकाम पथि सर्पो दंसत पदास्पृष्टः कृपणाम काल चोदिता। एक क्षण में मैया काल के गाल में पहुंच गई। जैसे मैंने मैया के मरने की खबर सुनी बहुत दुखी हुआ और फिर मन में विचार किया कि हो सकता है ठाकुर जी कुछ कृपा कर रहे हो, क्योंकि अगर गृहस्थ में फंसता तो हो सकता फिर फंसता चला जाता। ऐसा विचार करके मैया का अंतिम संस्कार किया, अन्य क्रियाएं करी और फिर उत्तर दिशा की ओर निकल पड़ा। बड़े बड़े वनों का उल्लंघन करके एक वन में गया जहां बड़े बड़े हिंसक जानवर घूम रहे थे। पर मंत्र का ऐसा प्रभाव था व्यास जी, मुझे बिल्कुल भय नहीं लगा। एक पीपल की छाया में बैठा और जैसे प्रभु का ध्यान लगाया कि भगवान हरि हृदय में प्रकट हो गए। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ध्यायतश्चरणाम्भोज भाव निर्जित चेतसा औत्कण्ठया शुक्लाक्षस्य विद्यासीन में शनिर हरि। भगवान हरि की दिव्य चतुर्भुजी झांकी देखने लगा। सुंदर संग चक्र गदा पद्म भगवान ने धारण किए हैं। देखते देखते अश्रु मेरे नेत्रों में छा गए। रुदन करने लगा, भगवान से गले मिलने के लिए तड़पने लगा। जब ये देख रहा था कि अचानक वो झांकी अदृश्य हो गई। छटपटाते हुए मैंने नेत्र खोले तो फिर वो झांकी दोबारा ध्यान लगाने पर भी नहीं आई।
तो मैं बहुत जोर से करुण क्रंदन करने लगा। तब आकाशवाणी हुई, अरे बच्चा तू है अभी कच्चा, थोड़ा पक जा, अभी तेरी साधना इतनी श्रेष्ठ नहीं है कि तू मुझे बिल्कुल प्राप्त कर ले, अभी और भजन कर। तो मैंने कहा भाई प्रभु जब दर्शन ही नहीं देने थे तो फिर ये झांकी काहे को दिखाई? बोले इसलिए दिखाई कि कहीं तुम जपते रहते नाम और फिर कोई भरते तुम्हारा कान। अरे तुम नाम तो बड़े जप रहे हो, पर तुम्हें आज तक प्रभु मिले क्या? प्रभु का कोई अनुभव हुआ है? तो कहीं तुम मेरे नाम जप को न छोड़ दो, इसलिए तुम्हें एक झांकी दिखाई, ताकि तुम्हें भरोसा हो जाए कि ठाकुर जी बिल्कुल विद्यमान है। कई लोग तो जप करते करते भी भगवान में भरोसा नहीं जमा पाते कि भगवान का नाम तो खूब जप रहे हैं, पर भगवान भी है कि नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान सुन भी रहे हैं कि नहीं? कई लोग तो साफ कहते हैं भगवान तो हमारी सुनते ही नहीं। क्यों महाराज भगवान बह रहे हैं क्या? भगवान सब सुनते हैं। तो भगवान बोले इसीलिए झांकी दिखाई। अंत में वाणी जब शांत हो गई तब मैंने खूब भजन किया, उस मंत्र का खूब जप किया, और मंत्र का ये प्रभाव कि अगले जन्म में मैं ब्रह्मा जी का बेटा बनकर के प्रकट हो गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। कहाँ था मैं दासी का बेटा और कहाँ ब्रह्मा जी का बेटा बनने का सौभाग्य मिला। ये सामर्थ्य मेरे पुरुषार्थ का नहीं, भगवान के नाम का था। एक दिन मैं ब्रह्मा जी पिताजी के सामने कहने लगा आप किसका ध्यान कर रहे हो? तो बोले मैं नारायण का ध्यान कर रहा हूँ। बोले कहाँ मिलेंगे? बोले क्षीर सागर। तो नारायण का दर्शन करने क्षीर सागर गया और तब भगवान का जी भर के दर्शन किया, और दर्शन करते करते मैं नाचने लगा। मुझे नाचता देखा तो भगवान बड़े मुग्ध हो गए और मुझे एक वीणा प्रदान कर दी। देवदत्ता मिमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषितां मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहम्। मुझे वीणा ठाकुर जी ने प्रदान करी। देवदत्ताम अर्थात विष्णुदत्ताम, प्रभु ने ही वो वीणा दी। और वीणा का चमत्कार क्या था? बोले वीणा पर जैसे मैंने अपनी उंगलियां चलाई तो विविध राग रागनियां प्रकट होने लगी, जिनमें मैं भगवान नाम का गुणगान करने लगा, नाचने लगा। भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। तब से प्रत्येक लोक में मेरी गति है। दानव हो, मानव हो, देवता हो, मनुष्य हो, किन्नर हो, किसी की सभा में चला जाऊं कोई रोक नहीं सकता। ये मेरा सामर्थ्य नहीं, ये प्रभु के नाम का सामर्थ्य है। कहीं भी मेरा बाल बाका नहीं होता।